क्या कभी आपने सोचा है कि एक घर में अजीब घटनाओं के पीछे सिर्फ कोई आत्मा नहीं, बल्कि कोई इंसान भी हो सकता है? बस यही सोचकर राधिका ने लिया एक बड़ा फैसला। एक ऐसा फैसला जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। राधिका अब सब कुछ जान चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि सुजाता और रागिनी का असली मकसद क्या है। उनका खेल, उनकी साजिशें, सब कुछ अब राधिका के सामने खुल चुका था। लेकिन इस बार राधिका हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में रागिनी और सुजाता को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। तो क्या किया राधिका ने? वो अचानक गायब हो गई। जी हाँ, राधिका ने एक ऐसा खेल खेला जिससे रागिनी डर के मारे कांप उठी। हर कोने में उसे राधिका की परछाई दिखने लगी। चीजें अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे खुलने लगे और घर की दीवारें रहस्यमय तरीके से गूंजने लगीं। इन अजीब हरकतों को देखकर दादी भी परेशान हो गईं। दादी को लगने लगा कि जरूर घर में कोई आत्मा आ गई है। डर के मारे उन्होंने तुरंत एक भूत भगाने वाले बाबा को बुलाया। लेकिन ये बाबा कोई साधारण इंसान नहीं था। वो था वही जादूगर जो पहले भी रहस्यमय तरीके से राधिका की जिंदगी में आ चुका था। पर इस बार उसका मकसद और भी खतरनाक था। उसे अपना कंगन वापस चाहिए था। वही कंगन जो इस समय राधिका के पास था और जिसे देखकर सुजाता के होश उड़ गए। सुजाता को पहली ही नजर में समझ आ गया कि ये वही जादूगर है। डर के मारे उसने खुद को सबसे छुपा लिया, लेकिन जादूगर की नजरों से कोई नहीं बच सकता। जादूगर ने पूरे घर के सामने ऐलान कर दिया, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब सुजाता की वजह से है। क्योंकि सुजाता ने एक शक्तिशाली कंगन चुराया है। जब तक वो कंगन वापस नहीं मिलेगा, आत्मा चैन से नहीं जाएगी। घर वाले सन्न रह गए। लेकिन अब सबसे ज्यादा हैरान राधिका थी। उसे याद आया, जब से उसने वो कंगन पहना था, तभी से वो गायब हो गई थी। और अब जब जादूगर सामने आया, तो उसे यकीन हो गया कि ये कोई बाबा नहीं, बल्कि वही रहस्यमय जादूगर है। अब राधिका ने ठान लिया है, वो इस जादूगर से सच्चाई निकालेगी, सुजाता की साजिशें उजागर करेगी, और इस बार न रागिनी बचेगी और न सुजाता। एक आत्मा की तरह गायब होकर लौटेगी राधिका, लेकिन इस बार न्याय करने के लिए। विद दैट सेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।